हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं मटीरिया मेडिका सीरीज की एक और मेडिसिन एंटीमोनियम टार्टरिकम। इसको हम बोलते हैं टार्टर एमेटिक, इसका कॉमन नेम है। इसके प्रूवर हैं स्टेफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एमेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, एमेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जो वॉमिटिंग कराते हैं। तो ये वॉमिटिंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये किस पे काम करती है? नीमोगैस्ट्रिक नर्व पे काम करती है। ठीक है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? ये ट्रायो ऑफ स्लीप में आती है। ट्रायो ऑफ स्लीप में 3 मेडिसिन आती है, नक्स वोमिका, एंटीमोनियम टार्टरिकम और ओपियम। तो ये उसकी अच्छी मेडिसिन है। ठीक है। वॉमिटिंग इज द अंडर कंट्रोल ऑफ नर्व सेंटर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ मेडुला ऑब्लिंगाटा। इट एक्ट्स ओनली ऑन दोज नर्व सेंटर्स बट ऑल्सो it acts not only on those nerve center but also the pneumogastric nerve to produce pneumonia। ठीक है। हमने पढ़ा है कि मेडुला ऑब्लिंगाटा होता है, उसके नीचे नर्व सेंटर प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स कराने के लिए नर्व सेंटर होता है, वॉमिटिंग कराने के लिए होता है, और नीमोगैस्ट्रिक नर्व होती है जो कि निमोनिया प्रोड्यूस कराती है। तो ये नीमोगैस्ट्रिक नर्व पे भी काम करता है और जो रिफ्लक्स के लिए जो नर्व सेंटर प्रेजेंट है उस पर भी काम करेगा। ठीक है। तो मेनली इसमें क्या सिम्टम्स आएंगे? निमोनिया है तो हम याद रखेंगे रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और दूसरा वॉमिटिंग कराएगा तो वो सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि रिफ्लक्स हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो अब क्लिनिकली अस्थमा, एक्सफिक्सिया न्यूनेट्रम, ब्रोंकाइटिस, कफ, वॉमिटिंग, वूफिंग कफ, निमोनिया, चिकन पॉक्स, इन सब में देते हैं। स्फेयर ऑफ एक्शन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सलाइवरी ग्लैंड, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्रेन, नर्व और स्किन, इन सब पे काम करती है। पैथोजेनेसिस क्या है? नीमोगैस्ट्रिक नर्व पे एक्ट करती है, डिप्रेशन प्रोड्यूस करती है रेस्पिरेशन का। तो डिप्रेशन प्रोड्यूस कर रही है रेस्पिरेशन का, तो सारी सीओपीडी की जो भी कंडीशन है उनमें देंगे। ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, क्रोनिक अस्थमा, सब में हम ये दे सकते हैं मेडिसिन। सर्कुलेशन एंड ऑल्सो प्रमोट्स रैपिड वेस्ट ऑफ टिश्यूज़ का रैपिड वेस्ट हो रहा है कहीं तो वहाँ दे सकते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेड टू टॉर्पिड फ्लेगमेटिक पर्सन, बहुत ही स्लगिश पर्सन है टॉर्पिड का क्या मतलब है? बहुत ही स्लगिश है, सैड है, ऐसा पर्सन जो एकदम सुस्त है, मतलब कह सकते हैं। ऐसे पर्सन्स के लिए द हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेविकॉल, हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। चाइल्ड एट बर्थ इज पेल। अब एस्फिक्सिया नियोनेट्रम की कंडीशन है तो बर्थ में तो चाइल्ड पेल होगा ना, एकदम पेल पड़ जाएगा। सोरा एंड साइकोसिस इसका मियाज्म है, और स्क्रोफुलस डायथीसिस है। नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं। डिसीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर इन डैम बेसमेंट और सेलर्स। अब इसका जो एक्साइटिंग कॉज है या मेंटेनिंग कॉज है वो क्या है कि डैम बेसमेंट में जो लोग रहते हैं, या सेलार्स मतलब ऐसी जगह जहाँ थोड़ा ठंडक वाला जो एरिया है, डैम्प वेदर है, वहाँ पर उसकी वजह से इन्हें रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स आती हैं। रैटलिंग ऑफ म्यूकस विद लिटिल एक्सपेक्टोरेशन, म्यूकस रेटल करेगा, घर घर की जो आवाज़ आती है वैसी आएगी। एक्सपेक्टोरेशन तो बहुत कम होगा, मतलब निकलेगा कम लेकिन रैटलिंग होगी। डेथ रेटल होगा। ग्रेट स्लीपीनेस, इररेजिस्टिबल इंक्लाइनेशन टू स्लीप विद नियरली ऑल कंप्लेंट्स, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस है। इररेजिस्टिबल इंक्लाइनेशन टू स्लीप मतलब बैठा तो नींद आ गई, कुछ कर रहा है तो बीच बीच में सो जाएगा, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा तो भी उसे नींद आएगी। तो इररेजिस्टिबल इंक्लाइनेशन है, बहुत सारी कंप्लेंट्स के साथ नींद तो आनी है। माइंड, फियर ऑफ बीइंग अलोन, मटरिंग डिलीरियम और स्टूपर, अकेले रहने से डर है, क्योंकि लंग्स की जितनी कंप्लेंट्स आती हैं हम मोस्टली फियर की वजह से आती हैं। तो जहाँ लंग्स की कंप्लेन आ रही हैं वहाँ हम फियर तो देखेंगे ही किसी न किसी से। तो इसे फियर है, अकेले रहने से, डिलीरियम होगा, मटरिंग और स्टूपर की स्टेज है। आगे देखते हैं। फेस कोल्ड ब्लू पेल कवर्ड विद कोल्ड स्वेट, जो फेस है वो कैसा है? पेल है, ब्लू है, कवर्ड है किससे? कोल्ड स्वेट से, ठंडा पसीना आएगा। कोल्ड ब्लू, एकदम ठंडा पड़ जाएगा। लंग्स की कंडीशन, लंग्स क्या कोई इफेक्ट हुआ, सांस नहीं ले पा रहा, साइनोसिस हो गई, तो ब्लू और पेल ही तो पड़ेगा। तो वहाँ से याद रखेंगे। ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, लंग से ऑक्सीजन जा तो रही है पर ऑक्सीजन लंग्स तक जा रही है, लेकिन वहाँ से क्या है, जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसकी वजह से लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से लंग से बाहर एयर नहीं आ रही, तो
क्या होगा, या फिर ऐसा हो गया नैरोइंग हो गई या फिर स्पेस बढ़ गया, तो उसकी वजह से CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा। CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होगा। इंसेसेंट क्विवरिंग ऑफ चिन एंड लोअर जॉ, लोअर जॉ जो चिन है वो हिलती रहेगी, जैसे बुड्ढों की नहीं हिलती रहती है, कांपती है वैसे। माउथ, टंग कोटेड पेस्ट्री थिक वाइट विद रेड एजेस, जीभ देखेंगे तो एकदम सफ़ेद पेस्ट्री थिक वाइट है। रेड एंड ड्राई इन सेंटर, बीच में ड्राई होगी और बीच में रेड होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल, एप्पल की क्रेविंग होगी, इसको अलॉय को भी होती है। तो एंटीमोनियम टार्ट एमेटिक होता है, बहुत सारे लोगों को एप्पल नहीं पसंद होता, तो उल्टी हो रही, वैसे हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एंटीमोनियम टार्ट हम कब दे रहे हैं, जब वॉमिटिंग हो रही है। और हम बोलते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो डॉक्टर को तो अवे हम नहीं रख पाए क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है, बीमार हो गया, तो मतलब क्रेविंग किसकी हो रही है, एप्पल की। और दूसरा ए से एंटीमोनियम टार्ट, ए से एप्पल, फॉर एसिड पिकल्स एंटीमोनियम टार्ट, ठीक है। स्टमक, वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में होगा वॉमिटिंग होगी, एक्सेप्ट लाइंग ऑन द राइट साइड, सिवाय किसके कि अगर वो राइट साइड पे लेट जाए तो। अंटिल ही फेंट्स, कब तक उल्टियाँ होंगी, जब तक बेहोश नहीं हो जाता। फॉलोड बाई ड्राउजीनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, फ्लूइड सारा बाहर जा रहा है तो ड्राउजीनेस रहेगी, प्रोस्ट्रेशन रहेगा, वीकनेस आ जाएगी। एब्डोमेन में कॉलेरा मॉर्बस विद डायरिया, डायरिया की कंडीशन है। कोल्ड स्वेट है। अ डोज आफ्टर ईच अटैक, हर एक अटैक के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम ये याद रखेंगे, सबसे पहले तो ये रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं। दूसरा वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग है तो वीकनेस होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकल गया। दूसरा रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होने की वजह से बॉडी कोल्ड, साइनोसिस होगी। साइनोसिस यानी कि ब्लू कब पड़ रही है, जहाँ ब्लड नहीं है तो वो पार्ट कैसा होगा, ठंडा, तो उसको स्वेट भी ठंडा आता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स देखते हैं। व्हेन द पेशेंट कफ्स देयर अपीयर टू बी अ लार्ज कलेक्शन ऑफ म्यूकस इन द ब्रोंकाई, पेशेंट खांसेगा और लगेगा कि बहुत ज़्यादा म्यूकस है ब्रोंकाई में। इट सीम्स एज इफ मच वुड बी एक्सपेक्टोरेट, और ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा निकलेगा भी, बट नथिंग कम्स अप। ये तो हमने पीछे भी देखा कि म्यूकस है बहुत ज़्यादा लेकिन आ कितना रहा है, बहुत कम। एस्फिक्सिया में देते हैं, एस्फिक्सिया नियोनेट्रम में। मैकेनिकल एज एपेरेंट डेथ फ्रॉम ड्राउनिंग, ऐसा लग रहा है किसी को ड्राउनिंग की वजह से एपेरेंट डेथ जैसी फीलिंग आ रही है, डूबने से। फ्रॉम म्यूकस इन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में बहुत ज़्यादा म्यूकस है, ऐसा लग रहा है कि पानी भर गया है। फ्रॉम इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग्स की पैरालिसिस हो गई है, या फिर हम कह सकते हैं फाइब्रोसिस वगैरह हो गई है, लंग्स में इलास्टिसिटी नहीं रही, तो जो कि कहाँ देखा है हमने, अगर आप लोगों ने रेस्पिरेटरी की डिसीजेस पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि एम्फाइसेमा में क्या होता है, वहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और ब्रोंकाइटिस में भी हम ये देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम फॉरेन बॉडीज़ इन द लैरिंग्स और ट्रैकिया, जिसकी वजह से फॉरेन बॉडीज़ भी आ गई हैं लैरिंग्स और ट्रैकिया में, विद ड्राउजीनेस एंड कोमा। अब ड्राउजीनेस क्यों है, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा, तो एक तरह से जब ऑक्सीजन नहीं जा रही कहीं लंग्स के पास तो आ रहा है, पर लंग्स से ऑक्सीजन कहीं नहीं जा रही, लंग्स से एयर का फ्लो नहीं हो रहा कहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कोमा की स्टेज आ जाएगी। इक्टेरस निमोनिया स्पेशली ऑफ राइट लंग की कंप्लेन है, और राइट साइड लेटने से ही उसे वॉमिटिंग में आराम मिल रहा है, ठीक है। इन स्प्रिंग एंड ऑटम व्हेन डैम वेदर कमेंसेस, डैम वेदर जब भी आएगा उसको दिक्कत हो जाएगी। कफ ऑफ चिल्ड्रन गेट वर्स, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चाइल्ड देखते हैं, माइंड क्लिंग्स टू दोज अराउंड, जो आसपास होंगे उनसे चिपक जाएगा। वॉन्ट टू बी कैरी डिज़ायर है। क्राइज एंड वाइन्स इफ एनी वन टचेस, कोई भी उसे छुएगा बच्चे को तो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। विल नॉट लेट यू फील द पल्स, पल्स भी छूने नहीं देगा। रेस्पिरेटरी एट द बर्थ पेल, बर्थ पे पेल है अगर एस्फिक्सिया नियोनेट्रम की कंडीशन है, पेल है, ब्रेथलेस है, गैस्प कर रहा है या ब्लू पड़ रहा है बेबी, तो हम दे देंगे, ठीक है। मोडालिटीज़, मेलोरेशन किससे, बैठने से, कोल्ड ओपन एयर से, एक्सपेक्टोरेशन से। एग्रावेशन किससे, लाई डाउन एट नाइट, वार्मथ ऑफ रूम, चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग, मतलब जब भी वेदर चेंज होगा, ठंडा मौसम थोड़ा भी आएगा तो उसे दिक्कत आ जाएगी। तो ये थी हमारी मेडिसिन एंटीमोनियम टार्टेरिकम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।